वेलकम दोस्तों, आप सभी को अपने इंट्राडे चैनल द स्टॉक मंत्रा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्यों 90% इंट्राडेटर्स फेल करते हैं। तो देखिए, ज़ीरोधा के सीईओ ने खुद ही अपने एक पोस्ट में बताया था कि पहले साल में जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में आते हैं उनमें से सिर्फ 1 या 2% लोग ही पैसा कमाते हैं। इसका मतलब है ऑलमोस्ट 99% ऑफ इंट्राडेटर्स जो आते हैं मार्केट में पहले ही साल में वो लोग फेल हो जाते हैं, या तो अपना पूरा एसेट, अपना पूरा मनी वो लोग मार्केट में डुबा देते हैं। तो दोस्तों, मैंने खुद जब इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू किया था 2015 में, तो मैंने ऑलमोस्ट 4 लाख का नुकसान किया था बाई फॉलोइंग सो मेनी यूट्यूबर्स। उनके गाइडलाइंस को मैं फॉलो करता था और बहुत सारे मिस्टेक्स मैंने किए थे। तो ऐसी क्या रीजंस थे, क्या फैक्टर्स थे जिसके वजह से मैंने इतना लॉस किया, और उसके बाद मैंने क्या सोल्यूशन स्ट्रैटेजी बनाई जिसके वजह से मैं लास्ट 3 साल से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सका दोस्तों। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में इस डिटेल्स में शेयर करूँगा, जिससे मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी वो मिस्टेक्स ना दोहराएं, जिससे आप अपना पैसे को प्रोटेक्ट करें और एक अच्छा इंट्राडे ट्रेडर बन सकें। तो दोस्तों, अगर आप एक इंट्राडेटर हैं या शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक बिल्कुल स्किप ना कीजिए। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, तो ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको सबसे पहले मिले, और उसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। वेलकम बैक दोस्तों। तो चलिए मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि वो टॉप 7 रीजंस क्या हैं जिससे एक इंट्राडे ट्रेडर फेल होते हैं। तो नंबर 1, हैविंग नो क्लियर स्ट्रैटेजी। बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर्स ये बिलीव नहीं करते हैं कि उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, क्योंकि उनको रियलिटी में ये नहीं पता होता है कि वो क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी लेके वो मार्केट में जाते हैं। उनका आइडिया ये होता है कि वो लोगों ने कोई टेक्निकल एनालिसिस किया होता है बेस्ड ऑन सम टेक्निकल इंडिकेटर्स, जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेंड एनालिसिस, चैट पैटर्न्स, MACD, RSI, SMMA एक्सेट्रा, जो कि उन्होंने कहीं ना कहीं से पढ़ी हो या तो किसी यूट्यूबर से सीखी हो। तो आई एम श्योर कि हम लोगों ने में ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पे देखी हो या तो पढ़ी होती है, बट रियल में ये स्ट्रैटेजी नहीं होती है दोस्तों। बस ये कोई टेक्निकल सेटअप होती है, और कोई भी ट्रेडर कंसिस्टेंटली टेक्निकल सेटअप के बेसिस पे पैसा नहीं कमा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऑन द अदर हैंड वो लोग टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग मार्केट बिहेवियर एंड द बिहेवियर ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो कि ट्रेड करने आते हैं, और यही मेन रीज़न होता है जो उनको सबसे आगे रखता है और उनसे वो सक्सेसफुल एक ट्रेडर बनते हैं। तो मैं आपको ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हमारे चैनल पे आगे आपको बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पॉइंट नंबर 2, टू बिग पोजीशन यूजिंग लेवरेज। तो दोस्तों, अनदर रीज़न ये होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपने पोजीशन साइज़ को काफ़ी बड़ा करते हैं मार्केट आवर्स में। मान लीजिए कि अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल होता है तो मार्केट में हम लिवरेज लेके 10 लाख का ट्रेड करने निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको मालूम ही होगा लिवरेज क्या है। अगर नहीं पता है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लिवरेज क्या है उस पर एक वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, बेसिकली होता क्या है, ये लोग अब बहुत जल्दी ही पैसा कमाने के लिए या तो रातों रात अमीर बनने के लिए बहुत ज़्यादा लिवरेज लेके अपना पोजीशन साइज़ बड़ा कर देते हैं, और इसी लालच के वजह से दोस्तों ये लोग इतना बड़ा सौदा लेते हैं। ये एक टाइप की गैम्बलिंग माइंडसेट होती है। इससे होता क्या दोस्तों, अगर मार्केट 2% का भी ऊपर नीचे होता है, तो अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आपने 20 मतलब मान लीजिए 10 लाख का ट्रेड लिया हुआ है, तो अगर 2% का भी ऊपर नीचे होता है तो आपको ऑलमोस्ट 20,000 का प्रॉफिट होगा, और ऑन द अदर साइड अगर 2% नीचे जाता है तो आपको 20,000 का लॉस भी हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों, एक सर्वे से पता चला है कि जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो पहले के 3 महीने में ही मोस्टली अपना पूरा अकाउंट बर्न आउट कर देते हैं, मतलब कि वो अपना सारा कैपिटल ख़त्म करके मार्केट को टाटा अलविदा करके निकल जाते हैं। बट प्रोफेशनल ट्रेडर्स दोस्तों एक तरीके से गैम्बलिंग नहीं करते। इनफैक्ट वो लोग बेस्ट रिस्क मैनेजर्स होते हैं। उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि वो अपने कैपिटल्स को कैसे एसेट को मैनेज करें। तो अगर आपको भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको पहले एक अच्छा रिस्क मैनेजर की तरह सोचना होगा। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, नो इमोशनल डिसिप्लिन। दोस्तों, एक इंट्राडे ट्रेडर लॉजिक पे काम करता है, ना कि इमोशंस पे। लेकिन जिनके पास इमोशनल डिसिप्लिन नहीं होता है वो एक ही दिन में सारे एक्सपीरियंस करते हैं इमोशंस के, जैसे कि वो एक ही दिन में एक्साइटेड फील करते हैं, इम्पेशेंट फील करते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं, ग्रीडी होते हैं और फियरफुल होते हैं। देखिए, सबके इमोशंस होते हैं, बट प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होता है वो उनको पता रहता है कि अगर हम इमोशन के बेसिस पर ट्रेड करेंगे तो वो पक्का ही फेल करेंगे। उन्हें पता होता है कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है और उस हिसाब से वो सक्सेसफुल ट्रेडिंग करते हैं। मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है कि ट्रेडिंग कभी भी एक्साइटिंग नहीं होना चाहिए, रैदर देन बहुत ही बोरिंग और रूल बेस्ड होना चाहिए, जिसमें एग्जीक्यूशन पूरा लॉजिक और सही टाइमिंग के साथ किया जाता है। पॉइंट नंबर 4,
बहुत सारे ट्रेडर्स जो फेल होते हैं वो अपने मिस्टेक से नहीं सीखते हैं और वो जिस स्ट्रैटेजी पे काम किए थे उसी स्ट्रैटेजी को बार बार रिपीट करते हैं, ये सोच के कि इवन आफ्टर उनको लॉस हुआ है ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी उनको आगे जाके हेल्प करेगी या तो प्रॉफिटेबल करेंगी। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ दोस्तों, जब मैंने भी इनिशियली शुरू किया था ट्रेडिंग तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि 9:15 से 9:30 के बीच में अगर हम ट्रेड करेंगे तो बहुत जल्दी हम पैसा कमा सकते हैं। और इसी के वजह से मैं भी बहुत बारी 9:15 पे मार्केट में घुस जाता था ये सोच के कि मैं सबसे पहले मार्केट में घुसा हूँ तो अगर ये मार्केट उठा तो मैं सबसे आगे निकल जाऊँगा और कभी भी मेरे को वो इतना दिक्कत नहीं रहेगा कि जो दिन भर बैठ के हमें देखना रहता है, बोरिंग सा रहता है, तो वो सब चीज़ों के लिए मैं नहीं करता था। बट जबकि रियलिटी ये होता है कि दोस्तों मैं इमोशंस पे अगर हम काम करते हैं तो हम वही मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करते हैं इवन इफ़ हमें उसमें लॉस हो। बट अगर दोस्तों अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना होता है तो इवन इफ आप प्रॉफिटेबल हो या लॉस हो, आपको हर ट्रेड, जो भी ट्रेड आप दिन में लेते हो या महीने में स्विंग ट्रेडिंग के लेते हो या कहीं पे भी लेते हो, उसको आप डिटेल एनालिसिस कीजिए, उसको खोल दीजिए, पूरा पोस्टमार्टम कीजिए, उसको देखिए समझिए कि क्या रीजंस थे जिसके वजह से आपका ये ट्रेड फेल हुआ था। इवन इफ़ अगर वो ट्रेड सक्सेस हुआ तो क्या चीज़ें थी जिनके वजह से ये सक्सेस हुआ था और आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और डिसाइड कीजिए कि ऐसे क्या नई स्ट्रैटेजी और क्या इम्प्रूवमेंट लाएंगे कि जो आपको एक बेटर डिसीजंस मेकर बनाएगा ड्यूरिंग द इंट्राडे ट्रेडिंग। पॉइंट नंबर 5, ट्रेडिंग इन ओवर हाइप्ड स्टॉक्स। तो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो ओवर हाइप्ड स्टॉक्स होते हैं जैसे कि रिलायंस हो जाए, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, मीडिया में हर जगह पे उनको दिखाया जाता है, जिनमें कि 10 से 15% तक की मूवमेंट एक ही दिन में दिखने को मिल जाती है। बट जबकि दोस्तों असलियत में ये होती है कि अगर हम लकी हों तो इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में हम 1-2 बार ही सक्सेसफुल होते हैं, बट जबकि मोस्ट टाइम्स हम इन स्टॉक्स में फेल होते हैं बिकॉज जो मेन रीज़न होता है कि दिस स्टॉक्स आर मैनिपुलेटेड बाई ऑपरेटर्स। हाँ दोस्तों, ऑपरेटर्स एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमारे स्टॉक्स प्राइसेस को ऊपर या नीचे करने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, और इनमें ये स्टॉक्स कैसे बिहेव करेंगे वो हमें भी क्या, बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स को भी नहीं पता रहता है। सो अगर मेरी राय मानिए तो अवॉइड ट्रेडिंग इन दिस स्टॉक्स। तो अगर आपको इस स्टॉक्स को लेना है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में लेके आप इनमें ट्रेड कीजिएगा। पॉइंट नंबर 6, गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड। सो दोस्तों अगर आप मेरे डेली इंट्राडे कॉल्स के वीडियोस देखते होंगे तो आपको देखा होगा कि मैं हमेशा कोई भी स्टॉक जो कल के लिए आपको बताता हूँ या तो उसको मैं ग्रीन में दिखाता हूँ या तो रेड में। ग्रीन मतलब अप ट्रेंड और रेड मतलब डाउन ट्रेंड। तो जो सिलेक्ट करता हूँ उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड है तो हमें सिर्फ दूसरे दिन में उसको, जब ये अप होता है तभी एंट्री लेनी होती है। अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो हमें सिर्फ शॉर्ट सेल के लिए ही इसमें एंट्री लेनी है और उस टाइम पे एंट्री लेनी होती है जबकि ये शॉर्ट सेल के लिए सबसे बेस्ट होती है। बट दोस्तों जो ट्रेडर्स फेल होते हैं वो लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लेते हैं और ये सोचते हैं कि आज कुछ अलग होगा। जबकि मैंने दोस्तों जब ट्रेडिंग शुरू की थी तो मैंने भी ये मिस्टेक्स बहुत की थी कि मैंने ये सोचा कि सोचो कि अगर एक स्टॉक नीचे जा रहा है तब मैं उसको बाय कर लूँ ताकि जब भी ये रिवर्स होगा तो मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँगा और बहुत जल्दी अमीर बन जाऊँगा। बट एक्चुअली में दोस्तों बहुत बार ये ऐसा ही होता है कि अगर कोई स्टॉक नीचे जा रही है और हम लोगों ने उसमें एंट्री लिया है तो बहुत हाई चांसेस है कि वो और भी नीचे जाएगा और उससे हमारे कैपिटल को बहुत बड़ा लॉस होगा, जो कि आपको नहीं करना है। इसमें मैंने एक बड़ी सीख ये भी ली थी कि अगर ट्रेंड है तो हमें कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना है दोस्तों, अनलेस एंड अनटिल वी आर श्योर कि कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है ताकि वो रिवर्सल ट्रेंड में आएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पॉइंट नंबर 7, गिविंग अप इजीली। दोस्तों मोस्ट ट्रेडर्स जो मार्केट में आते हैं वो पहले ही 2-3 महीने में बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं और फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं और अपना कैपिटल तक को एग्जॉस्ट करके क्विट करके चले जाते हैं। बट दोस्तों हमें ये समझना है कि ट्रेडिंग एक स्किल है जो विथ टाइम और प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव होती है। कोई भी ट्रेडर्स, इवन जो बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं, उन्होंने भी स्टार्टिंग में मिस्टेक्स की थी, बट डिफरेंस ये है कि उन्होंने क्विट नहीं किया था और आपको भी कभी क्विट नहीं करना चाहिए। दोस्तों जैसे मैंने खुद स्टार्टिंग में बोला था कि 2015 से 16-17 के बीच में मैंने 4 लाख तक के लॉस किए थे और मैंने भी बहुत बारी ट्रेडिंग छोड़ देने का सोचा था। बट अगेन मैंने जो आपको अभी जो 6 पॉइंट्स बोले हैं, जैसे कि हमें छोटे कैपिटल साइज लेना है, इमोशनल डिसिप्लिन डेवलप करना है, मिस्टेक से लर्न करना है, स्ट्रैटेजी से इसको डेवलप करना है, एनहांस करना है और हमेशा हर दिन आज तक डेली मार्केट को मैं सीखता रहता हूँ। तो दोस्तों हमें यही चीज़ समझना है कि बेसिकली ट्रेडिंग एक एवरीडे लर्निंग प्रोसेस होती है और कभी भी एक सेट ऑफ टेक्निकल फैक्टर्स या फंडामेंटल्स आपको हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती हैं। आपको मिनिमम 6 महीने से 1 साल देना चाहिए अगर आपने अभी शुरू किया है ट्रेडिंग में। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं मार्केट में आके बहुत जल्दी पैसा कमा लूँ, बहुत ही जल्दी अमीर बन जाऊँ, तो दोस्तों प्लीज़
stay away from the market. I request you to stay away because this is not the place where you can make money quick in stock market. It is too dangerous. तो दोस्तों ये थी टॉप 7 रीजंस जिनके कारण एक इंट्राडे ट्रेडर्स अनसक्सेसफुल होते हैं एंड आई होप कि आप ये मिस्टेक्स को कभी भी ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ये मिस्टेक्स ना करें। डेली इंट्राडे और ट्रेडिंग वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, आपको मैं अपने अगले वीडियो में मिलूँगा, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय।